Yes, so next types of set is number second. Number second types of set is singleton set. Singleton set. A set containing only a single element is called singleton set. For example, let A is any set having n, where n belongs to n, or n belongs to n and n lie between लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1. तो 1 और 3 के बीच में केवल एक ही एलिमेंट लाई करेगा जो कि नेचुरल नंबर है. तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसको a इज इक्वल टू 2. द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट इज फाइनाइट सेट. A set containing finite number of element. Finite means the number या फिर which can be counted. Finite number of element is called finite set. For example, like a natural number 1, 2, 3, 4 up to 100. This is a finite number. Another example, W is set of whole numbers starting from 0, like 0, 1, 2, 3 up to 40. Like positive integers 1, 2, 3, 4 up to 10. The next topic is number 4. Number 4 types is infinite set. Infinite set, a set containing infinite number of element. Infinite means which cannot be counted. Infinite number of elements is called infinite set. For example, मीन्स इनफाइनाइट वाले कंडीशन में इनफाइनाइट सेट, और अगर लास्ट एलिमेंट हमें पता है वो हमारा फाइनाइट सेट. लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर लाइक 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट. सेट ऑफ होल नंबर like 0, 1, 2, 3 up to infinite. The next number is equivalent set. Number fifth type is equivalent set. Equivalent set means if let set A and set B be two sets, या फिर let set A and set B
said to be equivalent set if cardinal number in A is equal to cardinal number in B, means number of n element in set A is equal to number of n element in set B. For example, let A is a set having the element S, C, H, O, L, and B is another set having the element 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5. तो सेट बी को और मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करना है कि कोई भी एलिमेंट अगर कई बार रिपीट है तो उसे एक ही सिंगल टाइम में नोट करना है, क्योंकि बार बार रिपीट करने का कोई लॉजिक है नहीं। इसे और करके बी को और मॉडिफाई करेंगे। ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस वाले केस में कार्डिनल नंबर इन ए, तो टोटल नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन सेट ए, टोटल नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन सेट ए मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इस वाले केस में सेट बी वाले केस में एन बी मीन्स कार्डिनल नंबर इन सेट बी 1, 2, 3, 4, 5। तो कंक्लूजन इज हियर cardinal number A, cardinal number in set A is equal to cardinal number in set B. So both set are equivalent set. And the next number is equal set. Number 6, equal set. Equal set में let A and B are two sets. Let A and B, let set A and set B are equal set, that is A is equal to B, that is A is equal to B. Then वाले कंडीशन देखें, then every element of set A, every element of set A belongs to in set B, and every element of set B belongs to set A। मीन्स सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक ए इज एनी सेट हैविंग द एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड बी इज अनदर सेट हैविंग द एलिमेंट 1, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 4। तो इसमें भी सेम वही चीज़ और कर दें और इसको और मॉडिफाई करें। तो जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उसे वन टाइम ही नोट करना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सेट ए के सारे एलिमेंट को चेक करें और सेट बी के सारे एलिमेंट को चेक करें। सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है। तो यहाँ पे दैट इज़ ए इज इक्वल टू बी। इस कंडीशन में हमारा ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कार्डिनल नंबर तो चेक करना ही है, जैसे कार्डिनल नंबर की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे बस एलिमेंट चेक करना है कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। और इक्विवेलेंट में हम दो सेट के कार्डिनल नंबर को चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एन एलिमेंट कितने हैं दोनों सेट में। यहाँ पर एक नोट भी है कि एवरी इक्वल सेट is an equivalent set but converse may not be true,
मीन्स जितने भी इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट सेट होंगे, क्योंकि कार्डिनल नंबर भी सेम है। यहाँ पे अगर इस वाले सेट में देखा जाए तो इस वाले सेट में कार्डिनल नंबर कितने हैं, कार्डिनल नंबर इन इज इक्वल टू 5, और सेट बी में कार्डिनल नंबर कितने हैं, एन बी इज इक्वल टू 5। तो कार्डिनल नंबर भी सेम, तो कार्डिनल नंबर सेम, तो इक्विवेलेंट सेट। और ये ऑलरेडी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, मीन्स ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए, देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वल सेट। बट इन द केस ऑफ इक्विवेलेंट सेट कार्डिनल नंबर सेम है लेकिन एलिमेंट हमारे इक्वल नहीं है। एलिमेंट इक्वल ना होने की वजह से ये इक्वल सेट हमारे नहीं है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। Means those word will misguided you, that will be not a set, and otherwise that will be a set. The first one is the collection of all the months of a year beginning with the letter J. The collection of all months of a year beginning with the letter J means first, question number first, months, M is equal to curly bracket, months of a year beginning with letter J means June and January, June and July. This is a set. This is a set. Means this is a well-defined collection of object. Number 2, the collection of 10 most talented writers of India. In the question number second, most talented writers. Most talented writers is misguided you, so this is not a set. Number third, a team of 11 best cricket batsmen of the world. In this sentence, best cricket batsman, the word best cricket batsman is misguided you, so this is not a set. Number 4, the collection of all boys in your class. The collection of all boys in your class is a finite number, means which can be counted, so this is a set. This is a set. Number 5, जिसे डिफाइन कर सकते हैं वो सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं है. Number 5, the collection of all natural number less than 100. So this is a set. This is a set. Number 6, a collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद्र. मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई जितने भी नॉवेल्स हैं उनका सेट, which can be counted or which can be this is well defined, so this is a set. Number 7, the collection of all even integer. The all even integer is not a well defined objects, so this is not a set. This is not a set. And number 8, the collection of questions in this chapter. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके कलेक्शन, तो इसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज अ सेट. नंबर 9, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, हर एनिमल डेंजरस है, so this is not a set. Number 2, let
A is any set having the element 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to. In the blank spaces, 5 belongs to A. Number second, 8 does not belongs to A. 0 does not belongs to A. 4 belongs to A. 2 belongs to A. 10 does not belongs to A. Number third, write the following sets in the roster form. Number first, A is equal to x such that x is an integer where x is less than 7 or greater than or equal to -3. तो इस सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा a इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 7 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, दैट इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Number 2, B is any set where x such that x is a natural number less than 6. So the roster form of this set is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Natural number is started from 1. Question number third. Third number is C is any set where x such that x is a two-digit number, two-digit natural number such that the sum of its digit is 8. Then the roster form of this set will be C is equal to 1, 7, the sum of both digit is 8, 2, 6, 3, 4, 4, 4, next 5, 3, 6, 2, next 7, 1. This is your answer. Number 4, D is any set where x such that x is a prime number, which is divisor of 16, 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर. क्वेश्चन नंबर 4 इज D is any set where x such that x is a prime number which is divisor of 16. So that roster form of this set is 2, 3 and 5. Number 5 is equal to the set of all letters in the word trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का जो भी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के लेटर का जो भी सेट है उसे हमें रोस्टर फॉर्म में नोट करना है. इसमें चेक कर लेंगे कोई भी वर्ड अगर रिपीट होगा कोई भी लेटर तो उसे सिंगल ही टाइम नोट करना है. उसी टाइप से नंबर 6 है F, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. बेटर वाले वर्ड में भी जो भी लेटर अगर रिपीट होगा उसे सिंगल टाइम ही नोट करना है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. अब हमें चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसमें फर्स्ट है 3, 6, 9 एंड 12.
3, 6, 9 एंड 12। इस सेट का हो जाएगा, दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए x such that x 3 can be written as 3 to the power 3 can be written as 3, 6 can be written as 2 into 3, 9 can be written as 3 into 3, and 12 can be written as 3 into 4 into 3, and this can be written as 1 into 3। तो ये सारे 3 के मल्टीपल हैं, दैट इज 3n, वेयर n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वेयर n इज लेस देन आर इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मीन्स n का वैल्यू 1 भी होगा, 1 से ग्रेटर होगा, या फिर 4 होगा, या 4 से लेस होगा। दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। नंबर 2, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लें, ये n है क्या, वेयर n belongs to natural number and n lies between less than or equal to 4 or greater than or equal to 1। Number 2 is curly bracket 2, 4, 8, 16 and 32। 2, 4, 8, 16 and 32। इसके बीच में देखें कौन सी प्रॉपर्टी और कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसको b लेट करते हैं, b इज इक्वल टू 2 कैन बी रिटन एज 2 to the power 4 कैन बी रिटन एज 2 to the power 2, 8 कैन बी रिटन एज 2 to the power 3, 16 कैन बी रिटन एज 2 to the power 4 and 32 कैन बी रिटन एज 2 to the power 5। सो x says that x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इक्वल टू देते हैं, x says that x इज इक्वल टू 2 to the power n। बेस सेम है, डिग्री इसका एक ऑर्डर में चल रहा है जो कि नेचुरल नंबर है, वेयर n बिलोंग्स टू n, और n का रेंज क्या है, रेंज नोट कर लें, वेयर n इज लेस देन और इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नंबर 3, c इज इक्वल टू 5, 25, 125, 625। c is equal to 5 can be written as 5 to the power 1, 25 can be written as 5 to the power 2, 125 can be written as 5 to the power 3, and 625 can be written as 5 to the power 4। So the set builder form of this set is x such that x is equal to 5 to the power n। Question number 3 is just similar to question number 2, where n belongs to n and the range of n is less than or equal to 4 or greater than or equal to 1। The next number is number 4। Set D 2, 4, 6 up to n times, 2, 4, 6 up to n times, 2, 4, 6 up to infinite। So D is equal to x such that x is 2, 4, 6 is a natural number but even natural number, is an even natural number, and the last number is number 5। Number, let this is E set having the element 1, 4, 9 up to 100। So 1 means 1 can be written as 1 square, 2 can be written as 4, 4 can be written as 2 square, 9 can be written as 3 square, 16 can be written as 4 square, up to 100 can be written as 10 square। That is x such that x, अब यहाँ पर डिग्री सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, जो कि एक नेचुरल नंबर x ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। x such that x is equal to n square, where n belongs to n and the range of n is less than or equal to 10 or greater than 1।
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, जितने भी एलिमेंट हैं उसको हमको लिस्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैच इच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और इसे हमें मैच करना है। स्टूडेंट्स इसे खुद सॉल्व करेंगे। जस्ट सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज 1.2. The question number first is, which of the following are examples of the null set? The first number is set of odd natural number divisible by 2, means किसी भी नेचुरल नंबर को 2 से, किसी भी ऑड नेचुरल नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज ए नल सेट। नंबर सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर को हम पूरा नोट कर सकते हैं, इसमें कई सारे एलिमेंट आएंगे, ये नल सेट नहीं, दिस इज नॉट ए नल सेट, दिस इज नॉट ए नल सेट। नंबर थर्ड, x such that x is a natural number where x is less than 5 and x is greater than 7। इस नंबर लाइन को अगर इसे शो करें तो 5, 6, 7 मीन्स x का वैल्यू 5 से लेस है मीन्स इधर वाले नंबर, और x का वैल्यू 7 से ग्रेटर है मीन्स इधर वाले नंबर। तो इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों एरो इस साइड होता एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अगर ये दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में होता तो एक एलिमेंट एक ऐसा मिलता हमें 6, जो कि इसमें एक सिंगलटन सेट को शो करता, ठीक। तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, सो दिस इज ए नल सेट। नंबर 4, y such that y is a point common to any two parallel line। तो टू पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग है तो 1 पॉइंट कॉमन है, अगर कोइंसिडेंट लाइन है मीन्स फर्स्ट लाइन ये एंड सेकंड लाइन इसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन होंगे। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, तो 5 मीन्स नल सेट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट चेक करने का इजी मेथड है कि जिसको हम डिस्क्राइब कर सके, जिसमें नंबर ऑफ एन एलिमेंट फाइनाइट हो, मीन्स फाइनाइट मीन्स विच कैन बी काउंटेड, दोज सेट्स आर फाइनाइट सेट एंड दोज सेट्स इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। In first, the set of months of a year which can be counted easily, this is a finite set. Number second, 1, 2, 3 dot 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 indicate that the elements which cannot be counted, that is infinite set. Number third, 1, 2, 3 dot dot up to 99 and 100, इस सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, तो सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, मीन्स 100 से ग्रेटर में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट तक होते हैं, जो कि हमारा इनफाइनाइट सेट है। एंड नंबर 5, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और जो लास्ट हमारा नंबर दिया 99, और 99 से पहले और स्टार्टिंग के प्राइम नंबर के बीच से जितने भी प्राइम नंबर के सेट हैं वो हमारे उसका पहले सेट बनाएंगे, फिर चेक करेंगे वो फाइनाइट है कि या इनफाइनाइट है। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग से 99 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड, सो दिस इज़ ए फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। दिस इज द सेम क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 2। द फर्स्ट वन इज द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स 2D प्लेन में दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मीन्स हमें सेट ऑफ लाइंस निकालना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कई लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इनफाइनाइट लाइंस होंगे, सो दिस इज द इनफाइनाइट सेट। नंबर 2, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो सेट ऑफ लेटर्स हैं, दिस इज द फाइनाइट सेट, मीन्स दैट विच इज़ काउंटेड। नंबर 3, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 के कई नंबर होंगे जो कि इनफाइनाइट तक होंगे, सो दिस इज द इनफाइनाइट सेट। एंड नंबर 5,
द एनिमल, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, मीन्स अर्थ पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनका सेट, तो जितने भी एनिमल्स हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, दिस इज़ द फाइनाइट सेट। एंड द नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मीन्स ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल का सेट, तो ओरिजिन से पास करने वाला सर्कल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सारे सर्कल कहाँ से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो इस टाइप के कई सारे हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं दैट विच कैन नॉट बी काउंटेड, सो दिस इज़ ए इनफाइनाइट सेट। नंबर 4, इन द फॉलोइंग सेट, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 4, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। यहाँ पर देख लें कि ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, ए में भी लाई कर रहा है और ए बी में भी लाई कर रहा है। सेकंड, B belongs to A and B belongs to B. C belongs to A and C belongs to B. D belongs to A and D belongs to B. मीन्स सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं, सो दिस इज ए इज इक्वल टू बी, दिस सेट इज इक्वल सेट। नंबर सेकेंड इज A is equal to 4, 8, 12, 16 and B is equal to 8, 4, 16 and 18। यहाँ पर चेक करना है, 4 लाई कर रहा है, 8 लाई कर रहा है, 16 लाई कर रहा है। अब इसमें वाला देखना है कि सिंस 12 belongs to A but 12 does not belongs to B, so A is not equal to B, A भी इक्वल सेट नहीं है। नंबर 3, A is equal to 2, 4, 6, 8, 10 and set B given in set builder form where x is that x is a positive even integer and x is less than 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर जो कि 10 के इक्वल या 10 से लेस है, कितना हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर चेक करें, 2 belongs to A, 2 belongs to B, 4 belongs to A, 4 belongs to B, 6 belongs to A, 6 belongs to B, 8 belongs to A, 8 belongs to B, 10 belongs to A and 10 belongs to B। मीन्स अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि दोनों सेट में कॉमन ना हो तो हमारे इक्वल सेट नहीं होंगे, और सारे एलिमेंट अगर मैच करते हैं तो हमारे इक्वल सेट हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल सेट, बोथ सेट्स आर इक्वल। एंड नंबर 4 इज A is equal to x such that x is a multiple of 10, multiple of 10 means 10, 20, 30, 40 and set B is equal to 10, 15, 20, 25. This is a multiple of 10 and this is a multiple of 5. Multiple of 5 not. Solution of this question is 15 belongs to B but 15 does not belongs to A. So किसी भी एक एलिमेंट को चेक कर लें, so A is not equal to B. And number 5, are the following pair of sets equal? Give reason. कौन से पेयर ऑफ सेट इक्वल हैं, हमें रीजन देना है। तो रीजन तो इस टाइप से हम दे लेंगे, मीन्स A is equal to नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, A is equal to 2, 3 and B is equal to x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। इसको सॉल्व कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कॉमन x है x+3 एंड 2 कॉमन x+3 इज इक्वल टू 0. x+3 एंड x+2 इज इक्वल टू 0. तो इससे x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू -3 एंड इससे x इज इक्वल टू -2. तो ये बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, -3 एंड -2. तो किसी भी एक एलिमेंट को कंपेयर कर लें, किसी भी एक एलिमेंट को कंपेयर कर लें. तो 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी. ये -2 है और ये सेट ए में पॉजिटिव नंबर है, सेट बी में निगेटिव नंबर है. सो ए इज नॉट इक्वल टू बी. नंबर सेकेंड, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो. नंबर सेकेंड में फॉलो वर्ड के लेटर का, तो FOLW. और सेट बी वाई सच दैट वाई इज ए लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ, WOLF. यहाँ पर भी इसी टाइप से F बिलोंग्स टू A एंड F बिलोंग्स टू B. सेकेंड, O बिलोंग्स टू A and O belongs to B. Third, L belongs to A and L is also belongs to B. And W belongs to A and W is also belongs to B. So A is equal to B. And question number 6 is from the sets given below select equal set. इसमें इक्वल सेट जैसे देख लें, सेट बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और बी के जस्ट सिमिलर है सेट डी, इसमें भी एलिमेंट है 1 2 3 4. तो बी इज इक्वल टू डी, नंबर फर्स्ट ये इक्वल सेट हुआ, बी इज इक्वल टू डी. एंड सेकेंड नंबर इज सेट ई में एलिमेंट है -1 एंड +1 और सेट जी में भी एलिमेंट है 1 एंड -1. तो ई इज इक्वल टू जी. ये भी दो हमारे इक्वल सेट हो गए. इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सबसेट.